अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फिजियोथेरेपी हब चैनल। आज हम काइनेसोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फोर्स को और इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। आज हम लीवर और पुलिया को डिस्कस करेंगे। यानी हम लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। लीवर हमारे पास क्या है? लीवर एक वो सिस्टम है जिसमें कोई रिजिड बार जो है किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है मूव करता है और उस फिक्स पॉइंट को हम फॉलक्रम कहते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो जब हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो बोन जो है हमारी एज अ लीवर एक्ट करती है और जॉइंट जो है हमारा वो एज अ फॉलक्रम एक्ट करती है। अब कोई भी मूवमेंट क्रिएट करने के लिए ना दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है, या तो रेजिस्टेंस होती है या एफर्ट। अब रेजिस्टेंस क्या होती है कि वो रेजिस्टेंस आपका कोई भी पार्ट जो है बॉडी का उसका वेट जो है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और जो एफर्ट जो है ना वो आपके जो मसल पुल क्रिएट कर रहे हैं या मसल जो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं वो एज एफर्ट एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स को डिस्कस किया गया है, एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म, जो कि लीवर के जो ऑब्जर्व करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एफर्ट आर्म क्या होता है, रेजिस्टेंस आर्म क्या होता है। एफर्ट आर्म बेसिकली होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एफर्ट टू द फॉलक्रम, और इसी के साथ हम रेजिस्टेंस आर्म को देखें तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस टू फॉलक्रम। ये दो टर्म्स हमने पढ़ ली। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि हमें जब भी कोई कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट चाहिए ज्वाइंट की तो इस पे दो चीजें असर करती हैं, या तो वो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मसल होगी या फिर आपका इंसर्शन होगी। मिसाल दी हुई यहाँ पे उन्होंने कि कोई भी दो मसल जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं, सेम मूवमेंट को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, इजिली हम फुल रेंज ऑफ मूवमेंट जो है अचीव कर लेंगे। इसके बरअक्स अब कंसीडर करें वही दो मसल एक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक मसल जो है वो नियर इंसर्ट हुआ हुआ है और एक फार इंसर्ट हुआ हुआ है, तो कौन सा मसल जो ज्यादा एफर्ट क्रिएट करेगा? जो नियर इंसर्ट होगा वो मसल ज्यादा एफर्ट क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ इंसर्ट क्लोजर टू द जॉइंट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर मूवमेंट देन द फार्दर इंसर्टेड मसल। तो इससे हमें पता चल गया कि जितना मसल हमारा करीब इंसर्ट होगा फॉलक्रम के या जॉइंट के उतनी ज्यादा एफर्ट क्रिएट करेगा। अब हम अपने टाइप्स पे आते हैं लीवर की। लीवर को जो है बेसिकली तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि फॉलक्रम जो है एफर्ट और रेजिस्टेंस आर्म के जो है बिटवीन में प्लेस होता है। तो इससे क्या होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है हमारे पास। या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि समटाइम्स फॉलक्रम क्लोज होता है रेजिस्टेंस के, तो समटाइम्स क्लोज होता है एफर्ट के, दोनों कंडीशन आ जाती हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया, फॉलक्रम या तो बिटवीन प्लेस होगा एफर्ट और रेजिस्टेंस, या फिर किसी दोनों में से किसी एक के करीब होगा। अब इसमें हम मिसाल ले लें, जनरल चीजों की मिसाल ले लें तो हम सीसा, सीजर, नेल कटर, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर है। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में हम इसकी जो हम मिसाल लें तो हम ले सकते हैं इसकी एटलैंटो-ओसिपिटल जॉइंट में। इसमें क्या होता है, हम जब नोडिंग मूवमेंट कर रहे हैं, जब हम हाँ ना ये जवाब दे रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, नेक की जो एक्सटेंसर है वो एफर्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, एटलैंटो-ओसिपिटल जॉइंट जो है वो फॉलक्रम के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, और फेशियल पार्ट जो है हमारा रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ये होता क्या है कि हमारे जो हेड के बैक के मसल्स हैं वो एक्ट करते हैं जो हमारा हेड को स्ट्रेट रखने में, ठीक है। एटलैंटो-ओसिपिटल जॉइंट जो है फॉलक्रम है, यानी कि जिसपे हमारा हेड नोडिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, और रेजिस्टेंस क्या है कि जब भी हम नोडिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा फेस जो है टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहा है, इस वजह से हमें वो रेजिस्टेंस दे रहा है। अब सेकंड ऑर्डर लीवर की बात करें तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो फॉलक्रम से करीब होती है और एफर्ट आर्म जो है फार होता है। तो जिससे क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथ क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। इससे लेकिन ये जितने भी लीवर इस तरह के टाइप के लीवर है ना, सेकंड ऑर्डर लीवर, ये हमारे जो ह्यूमन बॉडी है ना उसमें कम पाए जाते हैं। अगर हम जनरल चीज में इसकी मिसाल लें तो व्हील बैरो, ठीक है, इसकी मिसाल है। अगर ह्यूमन बॉडी में मिसाल लें तो इसकी, अब क्या है कि हम जब भी अपने टोज पे खड़े हो रहे हैं, बॉडी को हम जो है टोज पे अपने जो है रेस कर रहे हैं, तो क्या होता है, बॉल ऑफ द टोज जो है फॉलक्रम के तौर पर एक्ट करता है, एंडो एस्पिलियस टेंडन जो है हमारा एफर्ट आर्म के तौर पर एक्ट कर रहा है, और बॉडी का वेट जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है,
ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑर्डर लीवर की बात करें तो हम इसमें क्या होता है कि एफर्ट आर्म जो है ना बिटवीन लाई कर रहा होता है फॉल्क्रम और रेजिस्टेंस के। ये लीवर जो है ना मोस्टली मैकेनिकल डिसएडवांटेज देता है क्योंकि इसमें इतना एडवांटेज नहीं होता। हम इसमें मोस्टली चांसेस होते हैं कि आप फॉल कर जाएं, ठीक है। इसमें मिसाल लें तो हम बीटल नट कटर, चपाटी प्रेस, ये जनरल एग्जांपल्स होगी। अगर ह्यूमन बॉडी में हम इसकी मिसाल लें तो फ्लेक्सिंग द एल्बो, जब भी हम एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा जॉइंट जो है वो फॉल्क्रम के टॉप पर एक्ट कर रहा है। एफर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा बाइसेप मसल एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है, जो हमारा फोरआर्म है या रिस्ट या हैंड है, वो उनका जो वेट है वो हमारी रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब तीनों के एग्जांपल्स को हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पहले बताया कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है कि फॉल्क्रम दोनों के दरमियान होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर लीवर की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है फॉल्क्रम और एफर्ट आर्म के दरमियान होता है, जिससे हमें ज्यादातर मैकेनिकल एडवांटेज होता है। क्यों, इसमें हमारी स्ट्रेंथ कम लग रही होती है हमें, और एफर्ट कम लग रही होती है और स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है हमें। और इसमें क्या होता है, थर्ड ऑर्डर लीवर में बात करें तो रेजिस्टेंस आर्म और फॉल्क्रम आर्म के दरमियान में एफर्ट आर्म लाई कर रहा होता है। एग्जांपल्स हमने पढ़ी अभी फर्स्ट ऑर्डर लीवर में एटलेंटो ऑर्बिटल ज्वाइंट, ये आप देख सकते हैं, ये एक्सटेंसर्स हैं हमारे, ये फॉल्क्रम ये ज्वाइंट जो बन रहा है हमारा, और रेजिस्टेंस जो है हमारा ये फेशियल कंपार्टमेंट जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब सेकंड ऑर्डर लीवर की हमने मिसाल पढ़ी तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ज्वाइंट जो है एज अ रेजिस्टेंस, जो हमारे ये फुट है रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, टोज ये फॉल्क्रम के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, और जो हमारी एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो एसिलियस टेंडन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये थे लीवर्स की टाइप। अब हमने पढ़नी है इनकी मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज में क्या जो है ना, हम डिस्कस करेंगे थ्री फैक्टर्स को, फोर्स को, रेजिस्टेंस को, और जो उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मोस्टली जो है आपका फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर लीवर है ना, इसमें हमें कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा होता। क्यों, इसमें हमारी जो फोर्स और एफर्ट वगैरह जो हमें कर लगानी पड़ रही है वो ज्यादा लगानी पड़ रही है। लेकिन जैसे भी हमने पहले डिस्कस किया, सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, एफर्ट आर्म जो है ना एक्सीड कर जाता है रेजिस्टेंस आर्म से, इससे क्या होता है कि हमें लेस एफर्ट लगानी पड़ती है और हमें स्ट्रेंथ जो है ज्यादा मिलती है। इस वजह से इसे मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है हमें। अब आगे चलते हैं, न्यूटन के लॉज जो है फोर्स के हवाले से, वो तीन लॉज हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन और लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि जब भी हम कोई बॉडी अपनी स्टिल पोजीशन में होगी तो वो कहेगी मुझे स्टिल रहने दो, या अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही होगी तो मुझे कहेगी मुझे मूव करने दो, उस वक्त तक जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे उसमें। मिसाल के तौर पर एक कार जा रही है, ट्रेवल कर रही है रोड पे, और जब तक हम ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे वो स्टॉप नहीं करेगी, चलती रहेगी। इसी तरह कोई फुटबॉल एक ग्राउंड में पड़ी हुई है, हमने उसको किक किया है, उसके बाद वो जो है मूव किया, उसके अलावा वो मूव नहीं कर सकती। अब लॉ ऑफ एक्सीलरेशन क्या कहता है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी विद टाइम तो उससे क्या होगा, एक्सीलरेशन बॉडी में क्रिएट होगा। अब इस एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, फोर्स ओवर मास के इक्वल होगा। इसमें ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाता है, एफ जो है फोर्स आ जाती है और एम जो है मास आ जाता है। इस तरह इसका सेकंड लॉ जो है बन जाता है एफ इक्वल टू एम ए। और यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में क्या कितनी फोर्स को जनरेट कर रही है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। अब लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्या है कि जब भी कोई बॉडी जो है फोर्स अप्लाई करेगी किसी चीज पे तो उसको उसका रिएक्शन मिलेगा। मिसाल के तौर पे हमने किसी गेंद को जो है दीवार पर थ्रो किया है तो क्या होगा, वो गेंद दोबारा पलटकर हमारे पास आएगी, जाके वो उसी दीवार के पास जाके रुक जाएगी। ये था इसका बेसिकली लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। अब हमारा दूसरा सेकंड जो मेन टॉपिक है वो है पुले। पुले क्या है कि एक ग्रूव व्हील है जो कि एक फिक्स एक्सिस के दरमियान घूमता है, जिसमें से एक रोप या आयरन केबल पास हो रही होती है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, फिक्स्ड और मूवेबल।
फिक्स पुले क्या होता है? फिक्स पुले जो है ना हमारे फर्स्ट ऑर्डर लीवर को फॉलो करती है, जिसमें क्या होता है कि जो पुले अटैच का फिक्स पॉइंट, पुले जो है फिक्स पॉइंट पे अटैच होती है, अनमूवेबल होती है, ठीक है। और जो हमारे वेट है उसका एक साइड पे होता है और एफर्ट जो है वो अदर साइड पे होती है। और इस तरह अब पिक में दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखें, ये हमारी पुले फिक्स्ड है यहाँ पे, ये इसका एक्सिस है, एक जो इसकी रॉ का साइड होगी वो फोर्स अप्लाई कर रही होगी और एक में हम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। अब ये पुले जो फिक्स पुले है इसका बेसिकली वर्क क्या है? इसमें हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के लिए यूज करते हैं इसको, जिससे हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ या पावर जो है इंक्रीज होती है। मिसाल के तौर पर अब हमारी बॉडी में हम इसको डिस्कस करें तो लेटरल मैन्युलस जो है हमारा वो पुले के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, हमारे जो प्रोसीडियस लॉन्गेस्ट मसल्स हैं या टेंडन है उसमें रेजिस्टेंस कम लग रही है फोर्स को जनरेशन करते हुए। मूवेबल पुले की बात करें तो इसमें क्या होता है, अभी हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं इसको। एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, एक फिक्स पुले है, रोप जो है फिक्स पॉइंट से होकर हमारी जो फिक्स पुली से पास आउट कर रही है, और जो हमारी मूवेबल पुली होती है उसको कहाँ प्लेस करते हैं हम? सेंटर में प्लेस करते हैं फिक्स पुले के और फिक्स पॉइंट के, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, हमें सस्पेंशन, किसी भी बॉडी पार्ट को सस्पेंड करना है ना, उसमें हमें मदद मिलती है। तो इसलिए बेसिकली ये यूज भी सस्पेंशन थेरेपी के लिए यूज होती है। इसका एडवांटेज ही ये है कि जिससे हम किसी भी हैवी बॉडी पार्ट्स को जो है हैंड कर सकते हैं, और ये सेकंड ऑर्डर लीवर को फॉलो कर रही होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मजीद जो कुछ टर्म्स रह गई हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।